Good morning, all of you. Today I will teach you your chapter 11 from prose, The Proposal, written by Anton Chekhov. Anton Chekhov was a great playwright born in Russia. रशिया में जन्मे एक बड़े ही महान प्लेराइट मतलब नाटककार हैं और दी प्रपोजल इज़ ए वन एक्ट प्ले दैट बिगिंस विद ए यंग मैन लोमोव प्रेजेंटिंग ए मैरिज प्रपोजल टू हिज नेबर्स डॉटर। प्रपोजल जो है ये एक वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले जो होते हैं, जो एक सीन या एक गेटअप जो लग जाता है, उसी सीन पर, उसी गेटअप पर जब पूरा का पूरा प्ले फिल्मा लिया जाता है उसे वन एक्ट प्ले कहा जाता है, जो एक एक्ट में ख़त्म हो जाए, एक ही चले सीन और उसी में पूरा का पूरा जब एक्ट निकल जाता है उसे वन एक्ट प्ले कहते हैं। प्रपोजल भी ऐसा ही है, जो कि सैड है। सुकोव नाम के एक लैंड ओनर हैं, उसकी बैठक में, जहाँ पर लोमोव जो है प्रेजेंटिंग ए मैरिज प्रपोजल टू हिज नेबर्स डॉटर, उसके जो पड़ोसी जो हैं मतलब सुकोव, उसकी बेटी है डॉटर नटालिया, उसके लिए एक शादी का प्रपोजल लेकर जो आया हुआ है। बिफोर ही कुड एक्चुअली कन्वे इट टू द गर्ल दे एंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट अबाउट ऑक्सन मेडोज़। इससे पहले कि वो कुछ बता पाता अपने मन की बात को, उससे पहले ही वो किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ गए। इन आर्ग्यूमेंट को और उसके लोमोव के प्रपोज़ल को आप इस चैप्टर में देखेंगे। इन दिस स्लाइड यू कैन सी एक्सप्लेनेशन। इन दिस प्ले वी सी लोमोव. It is an amusing play by Russian playwright. The play brings out the tendency among the rich people to use marriage as means to increase their wealth. रशियन प्लेराइट जो हैं एंटन चेखोव, उनके द्वारा लिखा गया एक बड़ा ही अम्यूजिंग प्ले है, जो कि एक ये बात भी बताता है कि जो समृद्धशाली, जिनके पास वेल टू डू जो लैंड ओनर हैं, ज़मींदार हैं, वो शादी को एक मैरिज के रूप में ना लेके वो मैरिज को लेते हैं इस रूप में ताकि उनकी संपत्ति में, उनकी प्रॉपर्टी में इंक्रीजमेंट हो सके। इन दिस प्ले वी कैन सी लोमोव एंटर सुकोव्स हाउस। व्हेन द प्ले स्टार्ट्स, लोमोव एंटर सुकोव्स हाउस एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड कम टू सीक हिज डॉटर नटालियाज हैंड इन मैरिज। सुकोव assured him of her consent. Consent means agree, and went to call Natalia. Lomov was 35 and was always restless and had disturbed sleep. He suffered from palpitations also. Therefore, he planned to marry Natalia, who was a good housekeeper. लोमोव जो है वो अपने पड़ोसी सुबकोव की बेटी से शादी करना चाह रहा है। उसके लिए वो उसके घर गया है मैरिज प्रपोज़ल लेकर, और सुबकोव जो है वो ये रजामंदी भी दे देता है, अपनी सहमति दे देता है। और उसके बाद वो अपनी बेटी को जब बुलाने जाता है तो उस समय थोड़ा लोमोव का डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो 35 साल का हो चुका है और उसे कई प्रकार की बीमारियां भी हैं। इतनी बहुत जल्दी वो उत्तेजित हो जाता है, उसे बहुत सारी कुछ बीमारियां हैं, लेकिन इसलिए उसने ये प्लान किया है कि वो नटालिया से शादी करेगा। नटालिया जो कि एक अच्छी हाउसकीपर है। नटालिया वॉज सरप्राइज टू फाइंड लोमोव देयर. ही बिगेन टू बीट अबाउट द बुश. When he said that his oxen meadows, she began to argue with him about the ownership of that piece of land. Seeing them arguing, her father would send Lomov out and tell her that he had come there to propose her. नटालिया जो है जैसे ही वो एंट्री करती है तो लोमोव उससे बताता है कि उसके ऑक्सन मेडो जो हैं नटालिया की जो ऑर्चिड बुश हैं उनके पास हैं। तो ऑक्सन मेडो
का नाम सुनकर नटालिया जो है उसके मालिकाना हक के लिए आपस में लड़ पड़ते हैं। नटालिया का कहना है कि वो ऑक्सन मेडो जो खेत हैं वो उसके हैं और लोमोव का कहना है कि वो उसके हैं। उसके फादर जो हैं नटालिया के, वो बीच में पड़ते हैं, लोमोव को इस झगड़े से बाहर भेजते हैं और तब नटालिया को ये समझाते हैं कि लोमोव जो है उससे शादी करने के लिए घर पर आया हुआ है। Natalia regretted and brought Lomov back, but again the argument started about whose dog was best. It resulted in the fierce quarrel in the form of harsh words. Subkov also joined the quarrel. Lomov fell unconscious. They shouted for the doctor and regretted for their behavior. Subkov accepted the marriage proposal. He wanted to celebrate their marriage. In this slide, we see Natalia's regret. नटालिया का पश्चाताप। उनकी जो पहले ऑक्सन मेडो को लेकर लड़ाई हुई थी उसे उसके फादर ने रजामंदी उनकी कराई थी, लेकिन उसके बाद वो वापस से एक और आर्ग्यूमेंट में फंस गए और इस बार आर्ग्यूमेंट हुआ कि उसका कुत्ता ज़्यादा अच्छा है, और जिसका परिणाम ये हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को बहुत हार्श वर्ड्स बोले। सुबकोव भी उन लड़ाई में शामिल हो गया उसका फादर, और इतना ही कंडीशन लोमोव की ख़राब हो गई कि वो अनकॉन्शियस होकर गिर गया। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, डॉक्टर को बुलाया गया। सुबकोव ने शादी का प्रपोज़ल स्वीकार किया क्योंकि वो चाह रहा था कि जल्दी से उसकी बेटी की शादी लोमोव से हो जाए, उसे कुछ खर्चा भी ना करना पड़े और उसकी बेटी जो है अच्छे जमींदार के घर पहुंच जाए। Message of this play is mutual love and respect for each other. Marriage is pious and partner should be free from prejudice and selfishness. Short temper, rage, intolerance, vain pride and unnecessary arguments ruin relationships. Thank you.